हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स प्राइड। आज जो हम करने जा रहे हैं, रिटायरमेंट का हमारा टॉपिक चल रहा था। रिटायरमेंट की सीरीज चल रही थी। रिटायरमेंट में हमने बेसिक पढ़ लिया था, न्यू रेशियो कैसे निकाली जाती है और गेनिंग रेशियो कैसे निकाली जाती है। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। रिटायरमेंट के समय हमें क्या ट्रीटमेंट करना पड़ता है उसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हमने एडमिशन चैप्टर किया था, तो वहां पे भी गुडविल का ट्रीटमेंट किया था। उसमें हमने क्या ट्रीटमेंट किया था आपको कुछ याद होगा। तो हमने देखा था कि दो तरह की आई थी वहां पे ट्रीटमेंट। एक तो बैलेंस शीट में दिया होता था एसेट साइड, बैलेंस शीट की एसेट साइड में 1 लाख जब हम एडमिशन करते थे तो भी हम एक अकाउंट गुडविल का ट्रीटमेंट करते थे। इस तरह से बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिया होता था तो आप क्या करते थे, ये पार्टनर्स में बांट लेते थे। इसका क्या ट्रीटमेंट करते थे, इस गुडविल अकाउंट को क्लोज करना होता था तो क्या ट्रीटमेंट करते थे, जो बैलेंस शीट में पार्टनर्स हैं, मान लो ए और बी पार्टनर्स हैं, उन पार्टनर्स में बांट लेते थे। गुडविल एक एसेट है, एसेट के डेबिट बैलेंस है। इसका क्या ट्रीटमेंट करते थे, गुडविल को राइट ऑफ कर देते थे। एसेट राइट ऑफ कर रहे हो मतलब डेबिट राइट ऑफ कर रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट है तो क्रेडिट करना पड़ेगा, मतलब टू गुडविल करते थे। एक लाख रुपए से, और ए और बी क्या करते थे, डेबिट करते थे। ए कैपिटल डेबिट और बी कैपिटल अकाउंट डेबिट। किस रेशियो में करते थे, ओल्ड रेशियो में। इसी तरह से रिटायरमेंट के अंदर भी हमें इसी तरह का ही ट्रीटमेंट करना है अपना। तो रिटायरमेंट के अंदर कितने पार्टनर्स होंगे, मान लो 3 पार्टनर्स हैं। ये एसेट में दे रखा है गुडविल, ₹1,00,000 का। ए बी और सी पार्टनर्स है, उनकी रेशो मान लो दे रखी है 2:1। अब क्या करेंगे, इस रिटायरमेंट में भी गुडविल का वही ट्रीटमेंट किया जाएगा जो एडमिशन में किया जाता था। बट फर्क क्या आ जाएगा, वहां पे कितने पार्टनर्स थे, 2, यहां पे कितने पार्टनर्स हैं, 3। तो गुडविल को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में पहला ट्रीटमेंट तो हमने पढ़ लिया है। क्या ट्रीटमेंट पढ़ लिया है कि अगर बैलेंस शीट के अंदर गुडविल ऑलरेडी अपेयर है तो उसका क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा, इट मींस वो ओल्ड पार्टनर्स में बांट ली जाएगी। तो कैसे बांटी जाएगी, इस रेशियो में बांटा जाएगा। गुडविल एसेट होती है, एसेट के डेबिट बैलेंस होते हैं। अगर इसको राइट ऑफ करेंगे तो गुडविल को क्रेडिट करना पड़ेगा, इट मींस टू गुडविल करना पड़ेगा। कितने अमाउंट से, 1,00,000 रुपए से। और किसको डेबिट किया जाएगा, एबीसी को डेबिट किया जाएगा। एंट्री क्या पास की जाएगी, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट और सी कैपिटल अकाउंट डेबिट। किस रेशियो में, ये जो उनकी ओल्ड रेशियो है, 1,00,000 को बांटा जाएगा 1,00,000 इंटू में 2/5, मतलब 40,000 और 20,000 से इस तरह से बांटा जाएगा। एक ट्रीटमेंट और किया था हमने एडमिशन में गुडविल का, जब एक नया पार्टनर आता था तो गुडविल लेके आता था। इस रिटायरमेंट में क्या होगा, जो पार्टनर जा रहा है वो अपना हिस्सा गुडविल में लेके जाएगा, उसको कुछ कंपनसेट किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, जिस तरह से एडमिशन में देखते थे जिसको सैक्रिफाइस होता था, मतलब जो अपना हिस्सा देता था वही उसी को सैक्रिफाइस होता था। इसी तरह से रिटायरमेंट में भी जो बंदा अपना हिस्सा देगा, प्रॉफिट में कुछ हिस्सा देगा, जो बिजनेस को चला रहे हैं 3 पार्टनर्स, मान लो ए बी और सी 3 पार्टनर्स हैं, बिजनेस को चला रहे हैं पूरे, और उसमें से जो जा रहा है, कौन जा रहा है, मान लो सी जा रहा है, तो सी अपना हिस्सा देके जाएगा। किसको देके जाएगा, वो ए को भी देके जाएगा और बी को। तो उसके बदले में ए और बी को कुछ कंपनसेशन देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा, ए किसको देना पड़ेगा, सी को देना पड़ेगा। तो सी जो है, सी ने सैक्रिफाइस किया था और गेन किसको हुआ है, ए और बी को। तो उसके अकॉर्डिंग हमें एंट्री पास करनी पड़ेगी। क्या एंट्री पास करनी पड़ेगी, देखिए अब हम वो देखने जा रहे हैं कि उसका क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा।
जब हम एडमिशन करते थे तो एडमिशन के समय भी जो जिसको सैक्रिफाइस हो रहा था उसको हम क्रेडिट करते थे। क्या एंट्री करते थे जब एडमिशन का समय था, तो क्या एंट्री पास करते थे, जिसको सैक्रिफाइस हुआ है उसको हम क्या करते थे, क्रेडिट करते थे। क्या एंट्री पास करते थे, 2 करते थे, ए कैपिटल और 2 बी कैपिटल, और वहां पे वो लेके आता था प्रीमियम फॉर गुडविल, इस तरह से कुछ एंट्री पास करते थे। यहां पे वो कैश में तो लेके नहीं आएगा, यहां पे क्या होगा, एक नया पार्टनर है वो जा रहा है, अपना हिस्सा लेके जाएगा, और अगर अपना हिस्सा लेके जाएगा तो क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा, देखते हैं क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो जो बंदा जा रहा है उसको कुछ कंपनसेट मिलेगा, कुछ ना कुछ अमाउंट मिलेगा, उसको क्या किया जाएगा, उसको जिसको सैक्रिफाइस हुआ उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। मान लो 3 पार्टनर्स हैं, ए बी और सी, यहां पे सी जा रहा है तो सी को तो हमें क्रेडिट करना पड़ेगा क्योंकि इसे सैक्रिफाइस किया और जो बंदा सैक्रिफाइस करेगा उसको क्रेडिट किया जाएगा। और देंगे कौन, जिनको गेन हुआ था, ए कैपिटल और बी कैपिटल को डेबिट किया जाएगा। किस रेशो में, वो होगा मेरा गेनिंग रेशो में। और पिछली लेक्चर में मैंने बताया था कि गेनिंग रेशो कैसे निकाली जाती है और न्यू रेशो कैसे निकाली जाती है, इसके बारे में मैं अभी एक एग्जांपल दूंगा। ये देंगे तो इनकी कैपिटल कम हो जाएगी, और कैपिटल कम होगी अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच। बताया था कि जब कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट किया जाता है, और जब कैपिटल कम होती है डेबिट किया जाता है। ये कौन बोलता है, ये हमारे 2 तरह की अप्रोच है। मॉडर्न अप्रोच ये बोलती है कि जब भी कैपिटल बढ़ती है तो क्या किया जाएगा, क्रेडिट। ये बंदा जा रहा है, अपना हिस्सा लेके जाएगा, तो उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, और जब भी कैपिटल बढ़ेगी तो उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। कौन देंगे, जिनको गेन हुआ है उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जब भी कैपिटल कम होगी तो उसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन देख सकते हैं, ये मेरी बैलेंस शीट है, इसमें गुडविल दिया हुआ है, मान लो 1 लाख का दिया हुआ है, और मार्केट वैल्यू जो हमारी इसमें तो क्या है, इसका क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा, इसका तो जो बैलेंस शीट में ऑलरेडी अपेयर है, इसका क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा हमें पता है अपना। इसकी एंट्री क्या पास की जाएगी, इसकी एंट्री पास कर दी जाएगी, एज कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल अमाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अमाउंट डेबिट, 2 कर दिया जाएगा गुडविल। इसे 1 लाख को बांटा जाएगा, कोई भी रेशियो लगा लो, मान लो 2:1 है, तो क्या होगा, 1 लाख इंटू में 2/5, 40,000, 20,000 और 1 लाख। दे रहे थे कि आज उनकी प्रेजेंट वैल्यू जो है गुडविल की, मान लो 5 लाख रुपए है। प्रेजेंट वैल्यू क्या है अपनी, 5 लाख। जो बंदा रिटायरमेंट ले रहा है वो इसमें अपना हिस्सा लेके जाएगा, मतलब सी का इसमें हिस्सा कितना होगा, 1/5, तो कितना हो जाएगा, 1 लाख वो लेके जाएगा। जो उन्होंने मेहनत करके कमाई थी, तीनों बंदों ने मिलकर कमाया था, कितना कमाया था, 5 लाख रुपए कमाया था, उसमें उसका हिस्सा कितना है, 1/5 वो लेके जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 लाख वो लेके जाएगा। और किस रेशियो में लेके जाएगा, मान लो इन फ्यूचर रेशियो, जो सी है, सी का जो शेयर है ए और बी ने ले लिया है, इक्वल रेशियो में ले लिया है। एग्जांपल क्रिएट करें कि ऑलरेडी अपेयर इन द बुक्स, यहां पे क्या क्रिएट किया है, ऑलरेडी अपेयर इन द बुक्स, किताबों में अपेयर है 1 लाख, उसको बांट लिया है। और फर्म की गुडविल है, जब वो जा रहा है अपना, उसमें अपनी मेहनत से इन तीनों बंदों ने मिलकर कमा रखा है अपना, बिजनेस की एक वैल्यू बन रही है, उसकी जो वैल्यू आएगी वो 5 लाख है। 5 लाख में अपना हिस्सा लेके जाएगा वो कितना, 1/5, तो कितना हो जाएगा, 1 लाख। और ये बोला गया कि जो सी का शेयर है वो ए और बी ले रहे हैं इक्वल रेशियो में, तो कैसे ट्रीटमेंट, यहां पे हम नई रेशियो कैसे निकालेंगे और गेनिंग रेशियो कैसे निकाला जाएगा, देखते हैं। सी का शेयर था कितना, 1/5 था, उसका शेयर ले रहे हैं ए और बी, किस रेशियो में,
इक्वल इक्वल ले रहे हैं तो क्या होगा, सी का शेयर 1/5 है, 1/5 इंटू में 1/2, ये किसको मिलेगा 1/10 मिलेगा ए को। इसी तरह से 1/5 इंटू 1/2 1/10 किसको मिलेगा, ये मिलेगा बी को। ए और बी का दोनों का प्रॉफिट जो है बढ़ जाएगा। ए का पहले वाला प्रॉफिट कितना था 2/5 था, उसको 1/10 और मिलेगा तो रेशियो क्या हो जाएगा 10 एलसीएम 2 to the 4 + 1 5/10 हो जाएगा। और इसी तरह से किसको मिलेगा, बी को मिलेगा। बी का रेशियो कितना था, बी का रेशियो था कितना, पहले 2/5 था, उसको 1/10 और मिलेगा तो क्या हो जाएगा 10 एलसीएम हो जाएगा 2 to the 4 + 1 5/10। देखो इनका नई रेशियो आ गया है, नया रेशियो क्या आ गया है 5/10 और 5/10, मतलब इनका नया रेशियो जो आ गया है वो 1:1 आ गया है। तो अगर 1:1 आ गया है तो ये तो न्यू रेशियो आया है बड़ा, और ओल्ड रेशियो हमारे पास है बड़ा कि ओल्ड रेशियो क्या है। देखो ओल्ड रेशियो हमारे पास था क्या, ओल्ड रेशियो था 2:1 था, और नया रेशियो जो आया है 1:1 आया है। तो आपको सिखाया गया था कि गेनिंग रेशियो कैसे निकाला जाता है। गेनिंग रेशियो निकाला जाता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस क्या ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो कितनी है, न्यू रेशियो कैसे गेनिंग रेशियो कैसे निकाला जाता है, गेनिंग रेशियो जो निकाला जाता है वो निकाला जाता है न्यू रेशियो माइनस क्या ओल्ड रेशियो, और न्यू रेशियो मेरी है कितनी 1/2 माइनस किया जाएगा कितना 2/5, तो कितना होगा 10 एलसीएम 5 माइनस 4 1 कितना होगा 10 होगा। इसी तरह से नेक्स्ट किया जाएगा तो ये सेम है यार, इसका भी निकाला जाएगा, इसका भी कितना आएगा 1/10 आएगा। तो हमारे यहाँ गेनिंग रेशियो निकल के आ गए हैं, गेनिंग रेशियो कितना निकल के आया है 1:1 निकल के आया है। तो अब इसका क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा, इस गुडविल की एंट्री पास की जाएगी। गुडविल की एंट्री क्या पास की जाएगी, ये एंट्री पास कर दी जाएगी। तो मेरा आया था 1:1 आया था। तो अब गुडविल था 5 लाख रुपए, उसमें उसका हिस्सा 1/5 था, इट मींस 5 लाख इंटू 1/5 तो 1 लाख होगा। जो अपना हिस्सा लेके जाएगा, कौन लेके जाएगा, वो सी लेके जाएगा। तो सी की कैपिटल यहां इंक्रीज हो जाएगी, और जिसकी कैपिटल इंक्रीज होती है उसको क्रेडिट किया जाएगा। देंगे कौन, जो बिजनेस को चला रहे हैं कंटिन्यू पार्टनर्स। कंटिन्यू पार्टनर्स कौन है अपने ए और बी, किस रेशियो में देंगे, वो गेनिंग रेशियो में देंगे। और गेनिंग रेशियो मैंने निकाली थी कि गेनिंग रेशियो कैसे निकाली जाती है, अभी पीछे आपको निकालने दिया है कि गेनिंग रेशियो कैसे निकाली जाती है। तो क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा, तो जो देंगे रिमेनिंग पार्टनर्स कौन थे ए और बी, तो एंट्री पास की जाएगी ए कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और बी कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, 2 कर दिया जाएगा सी कैपिटल। वो क्या होगा, उनका वैल्यू था कितना 1 लाख रुपए टोटल गुडविल का वैल्यू निकाला था, वो गुडविल को बांट देंगे इस रेशियो में 1:1 में। तो क्या वैल्यू हो जाएगी 50,000 इसकी हो जाएगी और 50,000 इसकी हो जाएगी, और 1 लाख ये लेके जाएगा पूरा हिस्सा। उसके ऊपर एक बेस क्वेश्चन देखिए, यहां पे दे रखे हैं कि ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है 3:2:1, और गुडविल जो है अपेयर है, किताबों में पहले से पड़ी है, बुक्स के अंदर पड़ी है, जिसकी वैल्यू कितनी है 2,40,000 है। यहां पर बी ने रिटायरमेंट ले लिया है, उस ऑन द डे बी रिटायरमेंट, जब बी ने रिटायरमेंट लिया है उसमें गुडविल की वैल्यू दे रखी है, वो कितनी दे रखी है 6 लाख। यहां पे ए और सी डिसाइड कर रहे हैं कि प्रॉफिट को जो है हम इस रेशियो में बांटेंगे, हमें यहां जनरल एंट्री पास करनी है। पहले तो जो गुडविल अपेयर है बुक्स के अंदर उसको हम राइट ऑफ कर देते हैं। मैंने बताया था कि गुडविल एसेट है, एसेट को राइट ऑफ करना है, एसेट के डेबिट बैलेंस होते हैं, राइट ऑफ करना है तो क्या करना पड़ेगा क्रेडिट करना पड़ेगा। तो करिए 2 करेंगे गुडविल, टू गुडविल अकाउंट कर दिया जाएगा। कितने अमाउंट से किया जाएगा, वो किया जाएगा 2,40,000 रुपए से। और किसको डेबिट किया जाएगा, पार्टनर्स को डेबिट किया जाएगा। किस रेशियो में किया जाएगा, जो उनकी ओल्ड रेशियो है उस रेशियो में। इट मींस क्या एंट्री पास की जाएगी, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट
20 कैपिटल अमाउंट डेबिट, 30 कैपिटल अमाउंट डेबिट, रेशो रहेगी 3:2:1। तो कैसे इसको बांटा जाएगा? जो 2,40,000 है इंटू में 3/6 कितना होगा इसका? 1,20,000 में से, और कितना होगा? 80,000, और कितना होगा? 40,000 होगा। देखो ये जनरल एंट्री पास कर दी जाएगी। अब जो हम दूसरी एंट्री पास करेंगे, यहां पे हमें गेनिंग रेशियो पहले निकालना होगा कि गेनिंग रेशियो कैसे निकाली जाती है। वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि गेनिंग रेशियो कैसे वो निकाली जाती है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो जो होती है हमारी गेनिंग रेशियो होती है। पहले उसको निकालेंगे, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, उसको बोला जाएगा गेनिंग रेशियो। जो बंदा रिटायर होगा तो अपना हिस्सा गुडविल में लेके जाएगा, और उसको कौन देंगे हिस्सा? जिनको गेन हुआ है वही हिस्सा देंगे। तो कैसे? पहले तो गुडविल में उसका वैल्यू निकालो। गुडविल में पहले यार गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। गेनिंग रेशियो कैसे निकाली जाएगी? न्यू रेशियो की है 3:2 मतलब 3/5 माइनस किया जाएगा कितना? 3/6। तो वैल्यू कितनी आएगी इसकी? 30 एलसीएम 6 × 18 और कितना होगा? 5 × 15। तो 3/this दूसरा निकाला जाएगा कितना? 2/5 माइनस 1/ क्या? कौन जा रहा है? बी जा रहा है ना, तो क्या जाएगा? 1/6। तो 30 एलसीएम 6 दूनी 12 और 7 बाई कितना? 30 मतलब 3:7 जो आ गया वो आ गया गेनिंग रेशियो। और गुडविल में उसका हिस्सा कितने हैं? 6 लाख वैल्यू थी गुडविल की, और वो लेके जाएगा उसका हिस्सा कितना है? 2/6। तो 2 लाख रुपए अपना हिस्सा वो लेके जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग हमें क्या एंट्री पास करनी पड़ेगी? तो वह हिस्सा लेके जाएगा। कौन लेके जाएगा? वो लेके जाएगा जो बंदा रिटायर हो रहा है अपना, इट मींस बी को कंपनसेट के रूप में कितने मिलेंगे? 2 लाख मिलेंगे, और वो लेके जाएगा तो उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। और जब भी कैपिटल बढ़ती है तो उसको क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा। तो कर दो क्रेडिट, कर दिया जाएगा 20 कैपिटल किया जाएगा। वो कितने अमाउंट से होगा? वो होगा 2 लाख रुपए से। इसको देंगे कौन? रिमेनिंग पार्टनर्स जो बिजनेस को चला रहे हैं, ए और सी चला रहे हैं। किस रेशियो में देंगे? जिस रेशियो में उनको गेन हुआ है बड़ा, तो ए और सी को डेबिट किया जाएगा। ए कैपिटल अमाउंट डेबिट और सी कैपिटल अमाउंट डेबिट। किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो। और गेनिंग रेशियो मैंने निकाल रखी है, वो है 3:7। तो 2 लाख इंटू में 3, 60,000 इसके जाएगा और 140 इसके जाएगा। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन और करवाऊंगा जिसमें हमें और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और दे रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है बड़ा, जिसमें 4 पार्टनर हैं, कवि, रवि कुमार और गुरु पार्टनर्स है। फर्म के अंदर उनकी रेशो ये है 3:2:1। गुरु ने रिटायरमेंट ले ली है, उसके बाद नई रेशो ये है। और गुडविल जब वो रिटायरमेंट ले रहा था तो उस समय गुडविल ये था। हमें यहाँ पे जनरल एंट्री पास करके दिखाना है। पहले यहाँ पे हमें जो निकालना होगा वो गेनिंग रेशियो निकालना होगा। और हमें पता है रिटायरमेंट के अंदर जिसको सैक्रिफाइस होता है, मतलब जो सैक्रिफाइस जिसको होगा उसको क्रेडिट किया जाएगा, मतलब वो अपना हिस्सा लेके जाएगा, उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। इसी तरह से एडमिशन में भी यही पढ़ते थे, जिसको सैक्रिफाइस होता है उसको क्रेडिट करते थे। रिटायरमेंट में भी यही है, जिसको सैक्रिफाइस होगा उसको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। सबसे पहले हम न्यू रेशियो निकालते हैं, गेनिंग रेशियो निकालेंगे। देखो गेनिंग रेशियो कैसे निकाली जाती है। तो गेनिंग रेशियो मेरी जो निकाली जाती है वो होती है न्यू रेशियो माइनस क्या होता है? ओल्ड रेशियो होता है। और हमारे पास यहां गुरु ने रिटायरमेंट ली है, गुरु जो है तीसरे नंबर पे है, उसने रिटायरमेंट ले ली है। न्यू रेशियो मेरी ये है, इट मींस 3/5। ओल्ड रेशियो क्या है? 3, 5, 7 और 8, 3/8। तो 40 एलसीएम आगा
8 3 24 माइनस 5 3 15, तो 9/40 हो जाएगा। इसको क्या होगा, इसको गेन होगा। इसी तरह से एक कौन था, कवि। अब रवि का निकालेंगे, कितना 1/5 माइनस 2/8, तो 40 एलसीएम आएगा। 8 5 दूनी 10, इसको होगा 2/40, इसको क्या होगा, सैक्रिफाइस होगा। इस तरह से निकालेंगे किसका, कुमार का। कुमार का ये गुरु रिटायर हुआ था, तो कुमार का हिस्सा कितना रहेगा यहां पे, 1/5 माइनस 2/8, तो 40 एलसीएम 8 10, 2/40, इसको भी क्या होगा, सैक्रिफाइस। जो सैक्रिफाइस होगा उसको क्रेडिट किया जाएगा, जो बंदा जा रहा है उसको भी सैक्रिफाइस होगा। तो क्या एंट्री पास की जाएगी, गुरु जा रहा था, इट मींस टू गुरु तो करना ही पड़ेगा, गुरु कैपिटल को करना ही पड़ेगा। कितने अमाउंट से, फर्म की गुडविल थी 360 में उसका हिस्सा कितने हैं, 1/कितना 8, वो हिस्सा लेके जाएगा कितना, 45,000 अपना हिस्सा लेके जाएगा, तो उसको किया जाएगा क्रेडिट 45,000 में से। इनको भी गेन हो रहा है, इनको भी सैक्रिफाइस हो रहा है, इनको भी हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। 2 रवि करना पड़ेगा और 2 करना पड़ेगा कुमार। कितने 3,60,000 था इंटू में 2/40, 3,60,000 था इंटू में 2/40, तो कितना होगा, 3,60,000 इंटू में 2/40, तो ये होगा, इसकी वैल्यू आएगी 18,000 पैसे और इसकी वैल्यू भी आएगी कितनी, 18,000 पैसे। और उसका किया जाएगा, कवि को गेन हो रहा है कितने से, 3,60,000 है, इसका किया जाएगा 9/40, तो इसका आएगा 81,000, किसको डेबिट किया जाएगा कवि को। तो कवि कैपिटल अमाउंट डेबिट कितने से, वो होगा 81,000 में से। 2 किया जाएगा गुरु, 2 किया जाएगा रवि, 2 किया जाएगा कुमार। तो ये एंट्री मेरी कंप्लीट हो गई। और मैंने जो आज आपको करवाया है वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन रिटायरमेंट में बताया कि गुडविल ऑलरेडी अपेयर होती है, और जब वो रिटायर हो रहा है तो उसमें अगर जो वैल्यू है उसमें हिस्सा लेके जाएगा, किस हिसाब से लेके जाएगा ये मैंने बता दिया है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू बच्चों।